नमस्कार। मैं अपने चैनल एस्ट्रो पॉइंट के माध्यम से आप लोगों के सामने अपने विचारों को रखता रहता हूँ। इस कड़ी में आज मेरा विषय है लव जिहाद पर छिड़ा संघर्ष। बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं वे इसे गलत ठहरा रहे हैं कि इस पर अध्यादेश बिल नहीं आना चाहिए, ये सही है, होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आप बुद्धिजीवी हों तो अपनी नॉर्म्स, अपनी जड़ों को भी देखिए, उसको देखने की जरूरत है। खोखली संस्कृति में जीने का प्रयास आप न करें। आज जो हमारे तरफ चारों तरफ समस्याएं हैं, उन समस्याओं से भी गंभीर समस्या यही है। बाहर से अगर आग लगी हो तो उसको बुझाने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अंदर अगर आग लगनी चालू हो गई तो उसको पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। विश्व स्तरीय जो षड्यंत्र है उसके तहत अब ये लोग हम लोगों के घरों तक पहुंच चुके हैं। इनको बचाने का बीड़ा जिनको लेना चाहिए, कहीं न कहीं वो भी इस षड्यंत्र में उन लोगों का साथ दे रहे हैं। तो ये बड़ा संक्रमण काल है, बड़ा कठिन काल है। आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। उनको पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उसके बाद उनका आर्थिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है। और जो लोग इसमें खरे उतरते हैं उनके कहे अनुसार हथियार डाल देते हैं, सरेंडर करते हैं, वो तो ठीक है। अगर जरा भी इन लोगों को लगता है कि ये किसी प्रकार से खतरे को पैदा कर सकते हैं तो उनकी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। बहुत बेरहमी तरीके से, शायद इतनी बर्बरता कभी होती नहीं होगी, जानवर को भी उसे नहीं मारते। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अभी हम लोग जब जिहाद की बात कर रहे हैं, ये जिहाद एक ही नहीं है, संपत्ति जिहाद। आप बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए। मैं बनारस की बात करूं तो यहाँ एक रविंद्रपुरी कॉलोनी है। कभी उस समय में बहुत बस्तियां थी दोनों जातियों की। आज अगर आप रोड के पूरब चले जाएंगे तो कहीं न कहीं इस संपत्ति जिहाद का आपको बहुत बड़ा परिणाम सामने दिखेगा। इसके बाद व्यवसाय जिहाद। आज से 22-25 साल पहले बनारसी साड़ियों में बुनकर मुस्लिम हिंदू दोनों होते थे और व्यापारी जो उसके होते थे वे लगभग हिंदू ही थे। धीरे धीरे करके मुस्लिम व्यापारी भी हुए। होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि वे हिंदू व्यापारियों को हर सामान महंगा देते हैं, अपने मुस्लिम व्यापारियों को सामान सस्ता देते हैं ताकि उनका व्यवसाय प्रभावित हो जाए। ये व्यापारियों का कहना है, मैं नहीं कह रहा। आप दुकानों में चले जाएं, सेल्समैन का जो काम है, हिंदुओं के जो लड़के हैं वो तो पढ़ लिख लिए तो बहुत बड़े आदमी हो गए, काम करना नहीं चाहते और वे सभी छोटे छोटे काम करके उनको पकड़ रहे हैं काम को। अच्छे अच्छे दुकानों में मिलेगा कि सारे के सारे सेल्समैन मुस्लिम बच्चे हों। हिंदू मुस्लिम कोई फर्क नहीं पड़ता है उन चीज़ों में। हम लोग तो सबको समान लेके चलने भारत भूमि के, लेकिन ये भारत के प्रति है या नहीं है, ये वाली बात होती। इसी प्रकार आप शिक्षा में ले लीजिए, नौकरियों में ले लीजिए। धीरे धीरे करके एक अगर ये लोग होते हैं अधिकारी तो आप चले जाइए। उनको पता लग जाए कि आप थोड़े से अपने रिलीजन के प्रति कट्टर है तो फिर देखिए आपके साथ क्या बिहेव होता है।
और सारे हिंदू बैठ करके वहां तमाशा देखेंगे, कोई आपके साथ नहीं देगा। तो इतने नौकरी करने के बाद भी इतनी नपुंसकता लोगों के अंदर आ चुकी है। अब लेबर खोजने जाइए आपको सब मिलेंगे, वही बांग्लादेशी घुसपैठिया हर जगह है मौजूद। बाकी 350 में मिलेंगे, वो 250 में मिलेंगे, लेकिन वो 350 किसका जा रहा है? हमारे इस भारत भूधरा के संतान का जा रहा है। इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी बहुत से मित्रता जिहाद, फ्रेंडशिप होता है, उसके बाद मौका पाके लखनऊ में कमलेश तिवारी के साथ ये घटना हो भी चुकी है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इसके प्रति आपको आक्रमण करना चाहिए, आपको झगड़ा करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, ये तो कहीं से उचित नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन सतर्क रहने की और बचने की संस्कृति तो है हमारी। तो हम अपने परिवार में बच्चों के अंदर इस तरह की भावना लाएं कि वो बाहरी बहकावे में ना आए। उनको कहिए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। बहुत तरह की चीजें फिल्मों में देखिए, भरा हुआ है सब, उसको सबसे सही ठहराया जाता है। एक पिक्चर मैंने देखी, लक्ष्मी, नाम था लक्ष्मी, हीरो था आसिफ, हीरोइन थी रोशनी, ऐसे कुछ नाम था, रोशनी। उसमें दिखाया गया कि पंडित जो है वो भूत प्रेत को नहीं सही कर पाता है, मुल्ला मौलवी उसको सही कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति को इसी तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास होता है। तो ये जागने की जरूरत है, ये कूपमंडूकता की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान रखिए कि आपके बच्चे जा कहाँ रहे हैं। आप कहीं सामान खरीदते हैं तो देखिए कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझिए अपने लिए हत्या करने का हथियार आप दे रहे हैं। रोटी तक तो ठीक है, रोटी सब खाए, चाहे कोई धर्म का मानने वाला, लेकिन उस पैसे से अगर वो हथियार खरीद के अगर हम ही पे चलाता है तो ये कष्टकर स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसकी शुरुआत अगर हम कर सकते हैं तो अपने घर से कर सकते हैं। अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपने बच्चियों पर नियंत्रण रखिए। उनको बताइए कि बाहरी दुनिया इस तरीके का है, आपको बच के रहना चाहिए। धन्यवाद।